हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक प्रैक्टिस मॉडल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के इंट्रोडक्शन के बारे में और देखते हैं कि जो प्रैक्टिस मॉडल है वो क्या होता है। द प्रैक्टिस मॉडल इज ए टीचिंग अप्रोच यूज्ड इन क्लिनिकल एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग नर्सिंग प्रोसीजर्स रिपीटेडली अंडर गाइडेंस। तो प्रैक्टिस मॉडल एक टीचिंग अप्रोच होती है जो क्लिनिकल एजुकेशन में यूज होती है, जहां स्टूडेंट्स नर्सिंग प्रोसीजर को बार बार प्रैक्टिस करते हैं टीचर्स या स्टाफ के गाइडेंस में। मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि रियल या सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल काम करते हैं और उनकी हर स्टेप को एक टीचर है वो गाइड करता है। इट फोकसेज ऑन डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन रियल और सिमुलेटेड सेटिंग्स। प्रैक्टिस मॉडल का फोकस स्टूडेंट्स की साइकोमोटर स्किल्स, कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी को डेवलप करने पर होता है, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से रियल या सिमुलेटेड सेटिंग्स में एक स्टूडेंट अचीव करता है। यानी स्टूडेंट का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्किल, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल की डेफिनेशन के बारे में। द प्रैक्टिस मॉडल इज ए मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स एक्वायर स्किल एंड कॉम्पिटेंस बाय रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर्स अंडर सुपरविजन अंटिल मास्टरी इज अचीव्ड। तो प्रैक्टिस मॉडल एक क्लिनिकल टीचिंग मेथड होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो नर्सिंग प्रोसीजर्स को बार बार परफॉर्म करते हैं और अपनी स्किल्स और कॉम्पिटेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी स्टूडेंट्स एक प्रोसीजर को तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक वो कॉन्फिडेंट और स्किलफुल नहीं हो जाए, और इस प्रोसेस में जो टीचर और स्टाफ नर्स है वो उसे गाइड करते रहते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के पर्पज के बारे में। टू डेवलप क्लिनिकल स्किल्स थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू स्टूडेंट्स की क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स एक प्रोसीजर को बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। टू इंक्रीज एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। तो प्रैक्टिस मॉडल के थ्रू जो स्टूडेंट है वो प्रोसीजर्स को एक्यूरेटली और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना सीखता है। टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मॉडल थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप होता है उसको कम करती है। यानी क्लास में पढ़ा हुआ नॉलेज हॉस्पिटल में रियल प्रोसीजर्स में काम आता है और स्टूडेंट समझ जाते हैं कि थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। टू प्रोमोट इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग केयर। जो प्रैक्टिस मॉडल होता है वो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट नर्सिंग केयर परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करता है। प्रैक्टिस मॉडल के थ्रू जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट और स्किलफुल बनता है ताकि वो प्रोसीजर्स को बिना किसी की गाइडेंस में भी कर सके। टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर। जो प्रैक्टिस मॉडल होता है उसमें जो स्टूडेंट है वो बार बार प्रैक्टिस करता है जिससे पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट है वो मेंटेन होता है और वो जो स्टूडेंट है वो एक पेशेंट को इफेक्टिव केयर देता है। पर्पज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है डेमोनेस्ट्रेशन। द टीचर फर्स्ट डेमोनेस्ट्रेट द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व केयरफुली। टीचर सबसे पहले प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप डेमोनेस्ट्रेट करता है और स्टूडेंट्स ध्यान से उसे ऑब्जर्व करते हैं। यानी टीचर एक एग्जाम्पल दिखाता है कि प्रोसीजर्स को कैसे करते हैं ताकि स्टूडेंट्स समझ सके कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करें। डेमोनेस्ट्रेशन के बाद में सेकंड कंपोनेंट आता है वो है एक्सप्लेनेशन। द टीचर एक्सप्लेन्स ईच स्टेप, द पर्पज ऑफ द प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। टीचर हर स्टेप और प्रोसीजर का पर्पज और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है। मतलब स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ये स्टेप क्यों जरूरी है और कैसे पेशेंट को सेफ रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद में थर्ड कंपोनेंट आता है वो है प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट परफॉर्मेंस द प्रोसीजर देमसेल्फ अंडर सुपरविजन। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर की सुपरविजन में खुद प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना सीखते हैं। इसके बाद में फोर्थ कंपोनेंट आता है वो है रिपीटेशन। स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर मल्टीपल टाइम्स टू गेन परफेक्शन। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते हैं जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते। फिफ्थ कंपोनेंट आता है वो है फीडबैक एंड करेक्शन। द टीचर ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस एंड गिव्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। टीचर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और इम्प्रूवमेंट के लिए उसे फीडबैक देता है। फीडबैक से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो अपने वीक एरिया पर वर्क करता है और बेटर तरीके से प्रोसीजर है उसको परफॉर्म कर पाता है। कंपोनेंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सिर्फ देखने से नहीं बल्कि खुद प्रोसीजर परफॉर्म करने से जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। फोकस इज मेनली ऑन स्किल डेवलपमेंट। प्रैक्टिस मॉडल का मेन फोकस स्टूडेंट की स्किल को डेवलप करने पर होता है। सुपरविजन इज इसेंशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट की क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो एक टीचर या नर्स के अंडर में होनी चाहिए ताकि अगर वो कोई भी गलती करे तो टीचर और नर्स है वो उसे समझा सके।
रिपीटेड प्रैक्टिस लीड टू मास्टरी। अगर स्टूडेंट किसी प्रोसीजर को बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्किल लैब एंड क्लिनिकल एरियाज। जो प्रैक्टिस मॉडल है वो मोस्टली स्किल लैब और क्लिनिकल एरिया में यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव साइकोमोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस मॉडल है वो स्टूडेंट के साइकोमोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है, यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। जो प्रैक्टिस मॉडल होता है वो एक स्टूडेंट को प्रोसीजर परफॉर्म करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्योंकि प्रैक्टिस मॉडल में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो एक प्रोसीजर को बार बार प्रैक्टिस करता है जब तक वो एक्सपर्ट नहीं हो जाए। इट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। प्रैक्टिस मॉडल स्टूडेंट्स को उनकी मिस्टेक से सीखने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बार बार स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कर सकता है। इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। प्रैक्टिस मॉडल इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करता है। इट एंश्योर सेफ एंड एक्यूरेट नर्सिंग केयर। प्रैक्टिस मॉडल सेफ और एक्यूरेट नर्सिंग केयर को एंश्योर करता है। जो प्रैक्टिस मॉडल होता है उससे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कम करते हैं और पेशेंट के लिए केयर सेफ और इफेक्टिव होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस मॉडल के डिसएडवांटेजेस या नुकसान के बारे में। इट रिक्वायर मोर टाइम फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मॉडल में बार बार प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट नीड एडिक्वेट सुपरविजन एंड गाइडेंस। प्रैक्टिस मॉडल के लिए प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस जरूरी होता है। टीचर या स्टाफ नर्स का अगर गाइडेंस नहीं होता है तो स्टूडेंट से वो गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिससे जो पेशेंट है उसको भी रिस्क हो सकता है। इट में कॉज फटीग अमंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कंटिन्यूस प्रैक्टिस और रिपीटेटिव प्रोसीजर से स्टूडेंट फिजिकली और मेंटली थक जाता है। इट रिक्वायर प्रॉपर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। प्रैक्टिस मॉडल के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जो प्रैक्टिस मॉडल होता है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाने के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मॉडल से ओनली स्टूडेंट के हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसको इम्प्रूव किया जाता है। थ्योरी के लिए लेक्चर और डिस्कशन है वही बेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिस मॉडल। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।